नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दिव्यशीष है और मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट एज वेल एज जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जन हूँ। सो जॉइंट से रिलेटेड आज जो टॉपिक हमारा है वो है हिप के ऊपर, हिप सीरीज। हिप सीरीज में हम लोग सक्षम ऑर्थो की तरफ से आज का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, AVN। AVN क्या चीज होती है, क्यों हमें इसके बारे में जानना जरूरी है। मैं उसकी डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ। इसमें बताने वाला हूँ कि हिप से रिलेटेड AVN होता कैसे है, AVN डायग्नोसिस किस तरह से कर सकते हैं, अर्ली ट्रीटमेंट क्या है और लेट ट्रीटमेंट क्या है, और AVN से हम जितना जानेंगे उसके बारे में उतना बेटर उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज हम लोग डिसाइड करते हैं कि हिप AVN होता क्या है। AVN एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है डिसऑर्डर है, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप। मतलब कि हिप का जो बॉल है, बॉल एंड सॉकेट का जो बॉल है, उसका नेक्रोसिस मतलब गल जाना या सड़ जाना, मैं अगर बोलूं हिंदी टर्म में। क्यों होता है? क्योंकि हिप की ब्लड सर्कुलेशन, बोन की ब्लड सर्कुलेशन का बंद हो जाता है। जैसे हमारे हार्ट पे हार्ट अटैक आता है, सर्कुलेशन बंद हो जाता है, उसमें क्या होता है, एक्यूटली आपको पता चल जाता है। बट हिप जॉइंट्स में या बोन में जब ये एवास्कुलर नेक्रोसिस मतलब खून के दौरा बंद हो जाए तो अचानक नहीं पता चलता, धीरे धीरे ओवर 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में बहुत सिग्निफिकेंट होता है। तो अर्ली डायग्नोसिस, जितना अर्ली डायग्नोसिस है उसे फायदा मिलता है। कैसे ये AVN हो जाता है, क्यों हो जाता है? सबसे कॉमनेस्ट कॉज जो है वो हमें पता ही नहीं है क्यों हो रहा है। ठीक है, 90% ऑफ द टाइम अगर आप ढूंढने जाओगे हिप AVN हुआ है किसी को तो पता ही नहीं चलता, जिसलिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं इडियोपैथिक, मतलब एग्जैक्ट कॉज इज नॉट नोन। क्या हमें पता है किन केसेस में हिप AVN होता है? मैं बताता हूँ। जैसे अल्कोहल इंटेक जो लोग ज्यादा लेते हैं उन केसेस में देखा गया है कि किसी किसी में AVN होता है, सब में नहीं होता, किसी किसी में होता है। नंबर 2, जिनमें स्टेरॉइड यूज लॉन्गर ड्यूरेशन, 6 हफ्ते 3 महीने से ज्यादा स्टेरॉइड किसी कारण से दिया है, चाहे ब्रोंकियल एस्मा के लिए दिया है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए दिया है, या किसी कारण से दिया है, उन केसेस में देखा गया है कि AVN ट्रिगर कर जाता है, मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनमें सिकल सेल एनीमिया, ब्लड कोगुलोपैथीज है, जिनमें कि देखा गया है क्लॉटिंग बनने के कारण हिप के सर्कुलेशन बंद हो जाता है। बट ये एक जितने कॉजेस मैं बता रहा हूँ सिर्फ 10% में आता है। लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज जिसके कारण आज हिप के AVN के बारे में इवन लोग बात कर रहे हैं इज कोविड। पोस्ट कोविड कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, उनमें भी अगेन एग्जैक्टली बताना डिफिकल्ट है किस लिए हुआ है। AVN में देखा गया है कि हिप के AVN होना इन कोविड बहुत बढ़ गया है। कैसे? जैसे मैं बोलूं, प्री कोविड एरिया में अगर हम चले जाते हैं, हम साल में 1 या 2 पेशेंट AVN का देखते थे, तो ये पॉइंट अब हम 2 से 3 पेशेंट महीने में देख लेते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस की। हर डॉक्टर की ये कहानी है, ठीक है। सो दैट मींस नंबर ऑफ AVN केसेस हैव इंक्रीज्ड। कोविड रिलेटेड है, कोविड ने कोगुलोपैथी मतलब कि खून की सर्कुलेशन का कुछ गड़बड़ किया है, या वो हिप को डायरेक्टली हैम्पर कर रहा है, मुझे लगता है फ्यूचर में इसके बारे में पता चलेगा। बट जब ये डिजीज डेवलप हो जाती है तो पेशेंट को पता कैसे चलता है? बहुत समय पेशेंट हिप पेन मतलब कि कूल्हे में दर्द लेके आता है, एक्यूट ऑनसेट, और वो 2-4 दिन में, 6 दिन में ठीक हो जाता है। तो एक्यूट ऑनसेट पेन में अगर पेशेंट डॉक्टर पे पहुंच गया, मतलब कि आपने मेडिसिन लेके पेन को छुपाने की जगह डॉक्टर पे पहुंच गए, बहुत समय स्टेज 1 AVN होता है जिसमें कि हम इसे अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। नाउ कूल्हे में पेन हुआ तो समझ में आता है, मगर बहुत समय पेशेंट्स को पेन होता है नी में या लोअर बैक, सो वो कंफ्यूजिंग कर जाता है। नी में इसलिए होता है क्योंकि हिप और नी की नर्व सर्कुलेशन सेम है, तो हमें रेफर्ड पेन नी में फील होने लग जाता है, हिप का प्रॉब्लम और नी में पेन होने लग जाता है। और कभी कभी हिप क्योंकि कमर के एरिया के आसपास है तो हमें लोअर बैक में भी पेन फील होता है। तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है और बहुत समय डायग्नोसिस स्टेज 1 वाला निकल जाता है इसी कारण से। थर्डली क्या क्या और चीजें हो सकती है, जैसे चलने में या सिंगल लेग वेट बेरिंग, मतलब एक पैर पे अगर हम खड़े होते हैं या चलते हैं तो उस समय हिप में पेन आना, ठीक है। नीचे एक्सरसाइज जैसे स्क्वाटिंग, क्रॉस लेग सिटिंग करते हुए पेन आना, या उन एक्टिविटीज को कंप्लीटली कर नहीं पाना, ठीक है, तो ये भी एक और चीज है। हिप की रेंज ऑफ मोशन मतलब हिप का मूवमेंट जो है पेनफुल हो जाए, जैसे मैं हिप को मूव करूं तभी मुझे ज्यादा पेन हो, रेदर देन मैं बैठा हूं तो पेन ना हो। लास्टली मैं अगर ये कंपेयर करूं
बहुत समय लोगों का क्या होता है, लोअर बैक के इश्यूज एसोसिएट होते हैं, स्लिप डिस्क होता है, साथ में एवीएन डेवलप हो जा रहा होता है। उन केसेस में बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है और डायग्नोसिस का क्लियर पिक्चर अर्ली फेज में सिर्फ एमआरआई बताता है। क्या इन्वेस्टिगेशन हमें करनी चाहिए जब हमें एवीएन हुआ है? अगर डॉक्टर बहुत ज्यादा एकदम आपके एग्जामिनेशन से आपका डॉक्टर एकदम चौकन्ना है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इमीडिएटली एक एक्सरे कराएगा। 99% टाइम्स वो एक्सरे नॉर्मल आता है इन अर्ली फेज, मतलब स्टेज 1 में, जिसमें एक्सरे में कोई चेंजेस नहीं दिखाई देते, ठीक है, और विद इन ए मंथ आपको एक्सरे में चेंजेस दिखाई देते हैं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सरे में चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं बट आपको हाई सस्पिशन ऑफ एवीएन है डॉक्टर को, तो डॉक्टर यूजुअली एडवाइस करता है एमआरआई। अब हमारे यहाँ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि डे 1 पे किसी को भी एमआरआई बोल देते तो पेशेंट्स बहुत समय सोचते हैं ऐसे ही एमआरआई लिख दिया, पैसे वेस्ट हो गए, ठीक है। मुझे लगता है एवीएन का डर लग के अगर डॉक्टर ने एमआरआई लिखी है तो करवा लेना बेटर है, थोड़े पैसे खराब ही हो जाए, एवीएन नहीं होना बहुत बेटर है rather than एवीएन हो और लेट डायग्नोसिस। सो आपको ये समझना है कि अगर आपके डॉक्टर ने एवीएन के लिए हिप का एमआरआई लिखा है तो प्लीज गेट इट डन ASAP, एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि अब आप पूछेंगे क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, स्टेज 1 मतलब कि एवीएन का स्टेज 1 पहला स्टेज अगर है तो डायग्नोसिस अगर आपका टाइमली हो गया है तो ये कंप्लीटली नॉन सर्जिकली, मतलब बिना सर्जरी के सिर्फ दवाइयों से और रेस्ट से ठीक हो जाने वाला 100% टाइम्स चांसेस। बट वो अर्ली फेज में डायग्नोसिस नहीं होने के कारण स्टेज 1 to 2 1 से 1.5 महीने के अंदर पहुंच जाता है पेशेंट, जहां की सर्जिकल इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाता है। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको जान के ये हैरानी होगी कि किन लोगों का स्टेज 1 एवीएन पे डायग्नोसिस होता है। अगर मैं बताऊं, सिर्फ डॉक्टर्स के रिश्तेदारों का, या ऑर्थोपेडिक सर्जन खुद है, या ऑर्थोपेडिक सर्जन के घर में अगर किसी को एवीएन हुआ है तो डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेज में हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हाई सस्पिशन होता है, पेन दिखता है, डॉक्टर इमीडिएटली एमआरआई करा देता है, सोचता भी नहीं है उसके बारे में कि एमआरआई करा के निकलेगा या नहीं निकलेगा। एवीएन ऐसी डिजीज है, अर्ली स्टेज में उसे रोका जा सकता है। सो अंडरस्टैंड, स्टेज 1 एवीएन डायग्नोसिस करने के लिए एमआरआई जरूरी है, और एमआरआई कराने में कोई हार्म नहीं है। एमआरआई कोई रेडिएशन वाला चीज नहीं, लोग मुझे कहते हैं बार बार एमआरआई कराना है, एमआरआई से हमें रेडिएशन रिजल्ट आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, ये कंप्लीटली सेफ है बॉडी के लिए, खराब नहीं, कोई भी करा सकता है, इवन प्रेग्नेंट लेडी भी करा सकती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि एवीएन से रिलेटेड और भी कुछ है पूछना तो मैं बताऊंगा, अगले वीडियोज में मैं एवीएन के बारे में डिटेल में बताऊंगा, उनकी स्टेजिंग क्या होगी।